हमारे शरीर के ऊपर, हमारे मन और आत्मा के ऊपर ग्रहों का कितना असर पड़ता है, इसे हमारे वेद, पुराण और उपनिषदों में कुछ कहानियों के ज़रिए से समझाया गया है, ताकि एक व्यक्ति जो है वो इन ग्रहों के बारे में जान पाए। वही कहानियाँ मैं लेकर के उनको बेस बना करके आपको इन ग्रहों के बारे में समझाने का प्रयत्न करूंगा कि उनके कारतत्व क्या है, उनकी वृत्ति क्या है और किस तरह से वो हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव डालते हैं और कहाँ कहाँ प्रभाव वो डाल सकते हैं। सूर्य अपनी आत्मकथा कहते हुए बोलते हैं कि मैं ऋषि कश्यप का पुत्र हूँ। ऋषि कश्यप ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति दक्ष की 13 कन्याओं से विवाह करते हैं और उनमें से 2 पत्नियां आदिति और दिति 33 पुत्रों को जन्म देती हैं, जिसमें से 12 पुत्र आदिति के हैं और 21 पुत्र दिति के हैं। आदिति ने देवताओं को जन्म दिया और दिति ने राक्षसों को जन्म दिया। तो जितने भी ये देवगण थे, ये 12 भाई इकट्ठे ही बचपन में खेलते थे, क्योंकि उनकी मनोवृत्ति एक होती थी। मेरा नाम सूर्य है और रवि या कई नामों से मुझे पुकारा जाता था, क्योंकि मैं सबसे सुंदर, खूबसूरत और सबसे प्रकाशमान था। बचपन से मेरे मन के अंदर ये ख्याल आया कि मुझे दुनिया को रोशनी देनी है, संसार को अंधकार से दूर करना है। एक अहंकार मेरे मन के अंदर ये था कि जितने भी ग्रह हैं, जितने भी देव हैं, ये मेरे आसपास घूमें और मैं इनको एक ऐसा प्रकाश दूं जिस प्रकाश के बिना ये निस्तेज भी हो जाए। हम सभी भाई इकट्ठे बैठे हुए, इंद्र, वरुण, अग्नि आदि सभी भाइयों ने बैठ कर के सोचा कि किस तरह से हम लोग इस पृथ्वी का या इस ब्रह्मांड का कल्याण कर सकते हैं। जब मैंने अपने पिताश्री को बताया कि मैं कुछ तप करना चाहता हूँ, ताकि मेरे अंदर का जो अग्नि तत्व है, प्रकाश है, वो इतना अधिक हो जिससे कि सारे संसार प्रकाशमान हो सके। बहुत खुश हुए, उन्होंने मुझे गले से लगाया और कहा कि पुत्र, तुम इस संसार के अंदर बहुत अच्छा कार्य करने जा रहे हो। मैंने तप शुरू किया। जब तप शुरू किया तो देखता ये हूँ कि मेरे अंदर का जो तापमान है वो इतना अधिक बढ़ गया कि मुझे भी सहन करने में बहुत ही मुश्किल होने लगी। मेरे अंदर का तप देख करके मेरे जितने भाई थे वो मुझसे ईर्ष्या भी करने लगे। दीति के पुत्र तो मेरे नज़दीक आते ही नहीं थे, क्योंकि उनकी मनोवृत्ति जो थी वो राक्षसीय थी। लेकिन मेरे जो देवगण थे वो कभी कभार आकर के वर्षा रूप में, जल रूप में, वायु रूप में, जहाँ पर मेरा प्रकाश बहुत ज़्यादा फैल जाता था, वहाँ कुछ संसार को ठंडक पहुँचाते थे। विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा के साथ मेरा विवाह निश्चित हुआ। बहुत अच्छी कन्या मुझे जीवन में मिली और एक पुत्र यम और यमी पुत्री को जन्म दिया और दोनों बच्चे बहुत आपस में प्रेम करते थे। और यम, जिसको मैंने शुरू से शिक्षा दी कि आप न्याय के साथ रहेंगे, और यमी, जिसको मैंने ये कहा कि आप धरती पर जाकर के जल रूप में, जिसको बाद में यमुना जी भी कहा गया, विराजमान होकर के आप धरती वासियों को ठंडक पहुंचाएंगे। और यम को मैंने न्याय का पाठ पढ़ा करके पूरे ब्रह्मांड के अंदर किस तरह से न्याय करना है, ये भी मैंने उनको सिखलाया। अब आहिस्ता आहिस्ता जब मेरी गर्मी बढ़ने लगी, अंदर की मेरा तापमान बढ़ने लगा, तो मेरी पत्नी को मेरे पास बैठना मुश्किल हो गया। उसके लिए मेरे पास समय नहीं था। अब मैं क्या देखता हूँ कि मेरे पास आकर के वो बैठी हैं तो रंग थोड़ा सा उसका काला हो गया और उसके पश्चात उसने 3 बच्चों को जन्म दिया, मनु, शनि और तप्ती। अब देखता क्या हूँ कि तीनों की वृत्ति राक्षसी है, तीनों की वृत्ति देवगण में नहीं आती है, सांसारिक है। मनु जो है ये संसार को बसाना चाहते हैं और शनि जो है बहुत ही वेदों का, पाठों का पालन करने के पश्चात भी
मनोवृत्ति थोड़ी सी अलग हुई और मेरे साथ खास तौर से मेरे विचारों के साथ मतभेद करके मुझसे शास्त्रार्थ भी करने लगा था। एक दिन मैं क्या देखता हूँ, यमी की एक टांग टूट करके धरती के ऊपर गिर गई और वहाँ से खून बहने लगा। और मैं क्या देखता हूँ कि संज्ञा बहुत बुरी तरह से उन्होंने यम और यमी को डांटना शुरू किया और प्रताड़ना शुरू की। जब प्रताड़ना शुरू की तो मैंने उनसे पूछा कि तुम संज्ञा नहीं हो सकती, तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा संज्ञा तो धरती पर चली गई है, आपका तापमान नहीं सह पाई, मैं उनकी छाया हूँ। तो उसी छाया के पेट से मनु, शनि और तप्ती पैदा हुए थे, इसीलिए उनकी वृत्ति थोड़ी अलग थी। मैं बहुत दुखी रहने लगा क्योंकि छाया के साथ मैं रह नहीं सकता था और संज्ञा मेरे मन के अंदर विराजमान थी। मैं सहायता लेने के लिए अपने ससुर विश्वकर्मा जी के पास गया तो उन्होंने मुझे एक अश्व रूप में धरती पर भेजा कि जो संज्ञा है वो भी एक अश्व रूप में ही नीचे विराजमान है। हमने बहुत सुंदर घर बनाया धरती पर। सुंदर घर बनाने के पश्चात मैं और मेरी पत्नी संज्ञा वहाँ पर बहुत खुशी से रहने लगे अश्व के रूप में। तो हमारे से जो बच्चे पैदा हुए उनका नाम अश्वनी कुमार ही रखा गया। अब इस तरह से मेरा जीवन जो था संज्ञा के साथ बहुत ही अच्छी तरह से व्यतीत होने लगा। उसके पश्चात एक दिन मैंने संज्ञा को बोला कि भाई मैं तो अपने घर जाना चाहता हूँ, अपने बच्चों के साथ वहाँ रहना चाहता हूँ। संज्ञा इस बात को मान गई। जब हम अपने घर पहुँचे तो देखा तो उसी तरह से मेरा जो रथ था जिसमें 7 घोड़े जुते हुए थे वो उसी तरह से वहाँ विराजमान था। मेरे घर पर जो चीज़ें रखी हुई थी वो अस्त व्यस्त अवश्य थी, लेकिन संज्ञा ने जाकर उनको व्यवस्थित रूप में स्थापित कर दिया और मेरे ताप को सहने के लिए वो सक्षम भी हो चुकी थी क्योंकि अश्व रूप में मेरे साथ काफ़ी देर वो धरती पर जो रही तो उसके अंदर भी वो सहने की शक्ति निरंतर बनी रही। और इस तरह से मैं अपने बच्चों के साथ और अपनी पत्नी के साथ बहुत सुखपूर्वक जीने लगा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि छाया जो थी, क्योंकि उसको मैं रख नहीं पाया, उससे दुखी होकर के मनु, शनि और तप्ती ने मुझे छोड़ दिया और मेरे प्रति बहुत ही विरोध भाव रखने लगे। मेरा जो प्रेम, मेरा मोह मेरे बच्चों के प्रति समाप्त नहीं हो रहा था। वो मेरे से द्वेष भाव अवश्य रखते, लेकिन मैं उनसे द्वेष नहीं रख पाता। एक घटना मेरे जीवन की मुझे जीवन पर्यंत याद रहती है। किसी कारणवश शिव ने ब्रह्मा जी का सिर उखाड़ दिया। अब उस सिर को लेकर के तांडव करते हुए जगह जगह पर भिक्षा मांगने लगे। अब वो जब तांडव कर रहे थे तो सभी देवगण, राक्षसगण जो थे वो अपने अपने कंदराओं में जाकर के छुप गए और उनके आगे कोई नहीं आया। मेरे को बहुत अहंकार था कि मेरी तपिश और मेरी तपन और मेरी रोशनी के आगे शायद शिव जो हैं वो शांत अवस्था में हो जाएंगे या फिर उनका ये रुद्र रूप, जो रौद्र रूप है, ये शांत हो जाएगा। जब मैं उनके समक्ष जा गया तो उन्होंने मुझे एक बहुत जोर से घूंसा मारा और मेरे दांत तोड़ दिए और उसी घूंसे की वजह से मेरे सिर के बाल भी उखड़ गए। मेरा अहंकार, मेरा भ्रम शिव के सामने टूटा, लेकिन शिव ने जितने भी अग्नि तत्व थे उनको भी जला करके खाक कर दिया और मेरे अंदर की तपिश भी समाप्त हो गई। इसी अहंकार को दबाने के लिए मेरे साथ एक बहुत बड़ा एक हादसा भी हुआ, जिस समय रावण ने मुझे कहा कि मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ और मैं तुम्हें हराना चाहता हूँ। मुझे मालूम था कि रावण शिव के द्वारा वरदान प्राप्त है और शिव के समान ही यदि तांडव करेगा तो उसके अंदर क्रोध भी है और वो जीत भी सकता है। मेरा भ्रम और मेरे अहंकार ने मुझे इतना नीचा कर दिया कि मैंने उस राक्षस से युद्ध करने से भी मना कर दिया। शायद ये उसी का परिणाम था कि मेरे अंदर का अहंकार और मेरे अंदर का अहम भी वहाँ से निकल गया। जीवन का एक बहुत बड़ा ध्येय जो प्राप्त करना था इस सृष्टि के निर्माण के लिए, मैं उसका साक्षी बना। जिस समय मेरे भाई दैत्य दिति के पुत्र और मेरे दूसरे भाई आदिति के पुत्र जितने देवतागण थे, जिस समय समुद्र मंथन हुआ
उस समय मैं सूर्य ऊपर बैठ करके सबका साक्षी बना। मैं साक्षी बन करके सारे के सारी जो क्रियाएं थी उनको देखता रहा। कितने तरह के रत्न उसमें से निकले, कितनी तरह के संसार को पालन करने के लिए विष से लेके अमृत तक निकला। लेकिन चंद्र यह देख नहीं पाया, क्योंकि राहु नाम के राक्षस ने देवताओं का रूप धरा। जब विष्णु भगवान ने उनकी गर्दन काट दी, लेकिन अमृत कंठ से नीचे जा चुका था, तो नीचे के भाव को राहु और केतु रूप में, देव रूप में ही स्थापित करना पड़ा। मैं अपनी जगह स्थिर था। तो सभी ग्रहों को ये आदेश दिया गया कि पृथ्वी पर यदि मनु आना चाहते हैं, वहाँ पर सृष्टि का निर्माण करना चाहते हैं, तो मेरे आसपास सभी लोगों को चक्कर लगाना पड़ेगा और मेरे से ही सभी ग्रहों को ऊर्जा प्राप्त होगी और मेरे से प्राप्त की गई ऊर्जा वो धरती पर भेजी जाएगी, जिससे कि यहाँ पर वनस्पतियाँ उगेंगी और मनुष्यों का पालन होगा और धर्म का पालन भी वहीं पर होगा। एक बहुत बड़ा श्रेय मुझे इस सृष्टि का प्राप्त है कि गुरु बृहस्पति ने शिव के रुद्र हनुमान जी को शिक्षा देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो एक बानर रूप में थे। उस समय शिक्षा के लिए सभी देवताओं ने मिलकर आग्रह किया कि आप मेरे पास आकर के शिक्षा ग्रहण करें, ताकि शिव के ये रुद्र सृष्टि के पालन में भगवान विष्णु का साथ दे पाए। तो मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मेरे इस शिष्य को जितना कलिकाल कलयुग तक पूजा पाठ मिलेगा और उसके द्वारा देवताओं तक वो तर्पण पहुँचेगा, इसका अभिमान मुझे आज भी है। मुझे ज्ञात है जिस समय हनुमान बाल रूप में थे, तो उस समय इन्होंने मुझे ग्रस लिया था, पूरे का पूरा मेरे को मुंह के अंदर ग्रास करके और पूरे संसार के अंदर अंधेरा मचा दिया था। लेकिन इंद्र ने अपना अस्त्र छोड़ करके इनको नीचे जब बेहोश करके भेज दिया, तो इनकी ठुड्डी पर जो चिन्ह है उस पर एक निशान बन गया, जिसके बाद इनको प्राणदान दिया गया, इनके अंदर वायु का तत्व दिया गया। तो दोबारा से इनका जो चेहरा था उसको बनाया गया देवताओं द्वारा, लेकिन उसकी जो ठोडी थी, जो चिन्ह थी, उसको नहीं बना पाए, इसीलिए उन्होंने उसका नाम हनुमान रखा। मैं जीवन में थकता नहीं हूँ, प्रकाश देने का प्रयत्न करता हूँ, घूमता रहता हूँ नदियों में, पहाड़ों में, तालाबों में, और मुझे आनंद आता है जिस समय पृथ्वी पर लोग नाचते हैं, गाते हैं, संगीत बजाते हैं और मेरी इस रोशनी को लेकर के ऊर्जामान हो जाते हैं। लेकिन मैं कभी दुखी नहीं होता कि मुझे कोई कुछ नहीं देता है, मैं किसी से कुछ लेना भी नहीं चाहता हूँ। मेरे अंदर का अहंकार, क्योंकि मैं सबको प्रकाश देता हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं दे, ये मेरे अंदर भ्रम हमेशा रहता है। लेकिन जब शिव की बात याद करता हूँ तो मेरे अंदर के ये भ्रम भी मिट जाते हैं कि नहीं, मेरे ऊपर भी कोई है जो मुझको चला रहा है। मेरा पूजन कम और मेरी किरणों का पूजन अधिक बताया गया है सभी ऋषि मुनियों ने। और किरणों को संस्कृत में गौ भी कहा जाता है। गौ ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यम, लोका समस्ता सुखिनो सर्वे भवन्तु सुखिनः, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। मेरी जो किरणें हैं ये मेरी दूतिकाएं हैं, मेरी तरफ देखना असंभव है, लेकिन मेरी किरणों का प्रकाश या प्रसाद पा करके ये संसार प्रकाशमान है, इस बात का मुझे बहुत गर्व है। अब आपने ये पूरी कथा सुनी कि सूर्य किस तरह से है, कहाँ से आया है। क्या ये मैं मान लूँ कि उनके जो 33 पुत्र हुए कि 33 कोटि दूर सूर्य स्थापित है धरती के, 12 पुत्र उन्होंने बताए आदिति के जो देव हैं और 21 पुत्र बताए अदिति के जो कि राक्षस हैं। तो क्या ये हमारे सूर्य और चंद्र नाड़ी का द्योतक तो नहीं है कि सूर्य नाड़ी के अंदर देव बसते हैं और चंद्र नाड़ी के अंदर राक्षस वृत्तियाँ मन सो जाता उस तरह आती हैं। सूर्य से हम लोग आत्मा लेते हैं, पिता लेते हैं, पालक लेते हैं, राजा लेते हैं। जितना भी प्रकाश फैलता है वो सूर्य राशि से फैलता है। जिस व्यक्ति के कुंडली के अंदर सूर्य बहुत अच्छा विराजमान रहता है वो व्यक्ति दूसरों को प्रकाश देता है, राजा बनता है, शासक बनता है। कई बार क्योंकि
पहाड़ों के ऊपर से भी गुजरता है, तालाब के ऊपर से गुजरता है। तो इस तरह के भी क्रियाकलाप उनके अंदर हो जाते हैं। इस दुनिया के अंदर जितने एंटरटेनमेंट के स्रोत हैं, आप व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए जितनी भी विद्याएं, संगीत है, नाटक है, फिल्म इंडस्ट्री है, इस तरह की क्रियाओं के अंदर भी जब तक सूर्य बलि नहीं होगा तब तक वो नहीं मिलेगा। इस संसार के अंदर जितना नेम फेम, नाम मिलेगा, या यहाँ तक कि जितना दाम भी मिलेगा, जितना धन भी मिलेगा, वो सूर्य की एक अच्छी अवस्था के बिना नहीं हो सकता। अब सूर्य को उन्होंने बताया कि मेष राशि के अंदर ये उच्चस्थ अवस्था में हो जाता है और तुला राशि के अंदर ये नीच का हो जाता है। अब शास्त्रों में वर्णन ये दिया कि सूर्य यदि नीच का हो तो व्यक्ति बहुत निकृष्ट होता है, डांस ड्रामा करता है, नाटक करता है, या फिर इस तरह से जीवन यापन करता है। यदि उच्चस्थ अवस्था में है तो मेरा ख्याल से आज के संदर्भ में देखूँ तो ब्यूरोक्रेट हो जाता है, ब्यूरोक्रेसी में चला जाता है, जज बन जाता है, या फिर कहीं एक ऐसी अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर बैठता है जहाँ पर उसको बहुत कुछ मिलता है। अब सूर्य से लेने वाले तत्व शासन, शासक, राजा, धन, बैंक, बैंकिंग, इस तरह के क्रियाकलापों में हम इनको सूर्य को देखते हैं।